मोदी सरकार के लिए संभावित तीसरी कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ब्रिटेन और ओमान के साथ एफटीए को प्राथमिकता देने की संभावना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले सरकार के पहले 100 दिनों में ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को पूरा करने की संभावना है, जैसा कि मतदान सर्वेक्षणों के अनुसार यह प्रभावित करते हैं। दो सरकारी स्रोतों ने कहा, मोदी ने भारतीय मंत्रालयों से अगले 5 वर्षों के लिए वार्षिक लक्ष्य सेट करने को कहा है, जो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में और आगे की वृद्धि को बढ़ाने के लिए 100 दिनों की कार्रवाई योजना में फिट होगी। 100 दिनों की योजना के लक्ष्यों में व्यापार मंत्रालय का उद्देश्य ब्रिटेन और ओमान के साथ समझौतों को शामिल करना है, क्योंकि दोनों समझौतों पर चर्चाएं अपने अंतिम चरण में हैं। स्रोतों ने कहा, जिनके पास चर्चाओं के विवरण हैं, वे निजता के विवरण के कारण अनामित चाहते हैं। इस महीने मोदी ने भारत को विश्व व्यापार में एकीकरण करने को महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है, जिसकी जानकारी रॉयटर्स ने देखी है। कुछ उद्देश्यों पर चर्चा 1 मई को होगी, जब भारत अपने 7 चरणीय चुनाव के बीच में होगा, जो 19 अप्रैल को शुरू होगा और 4 जून को वोट गिनती होगी, जिसमें मोदी एक अद्वितीय तीसरी कार्यकाल की तलाश में होगा। व्यापार मंत्रालय और मोदी कार्यालय, जो प्राथमिकताओं पर अंतिम निर्णय लेगा, टिप्पणी के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्रिटेन के व्यापार और व्यापार विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देश एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते की ओर काम कर रहे हैं। प्रवक्ता ने जोड़ा, हालांकि हम लाइव चर्चाओं के विवरण पर टिप्पणी नहीं करते हैं। हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम केवल एक समझौता करेंगे जो निष्पक्ष, संतुलित और अंततः ब्रिटिश जनता और अर्थव्यवस्था के हित में होगा। भारत के चुनावों से पहले दोनों देशों ने इस महीने एक समझौते के बिना अपनी 2 साल की लंबी चर्चाओं को रोक दिया, जबकि वे अपने व्यापार को 2030 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ एक नया समझौता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि की। इस साल ब्रिटेन भी चुनाव करेगा। रॉयटर्स ने तत्कालीन ओमान के एक अधिकारी से तुरंत संपर्क नहीं कर सका। भारत और ओमान के व्यापार मंत्रियों ने दिसंबर में मुलाकात की थी और उन्होंने अपने परामर्शदाताओं से चर्चाओं को जल्दी समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने के लिए कहा था। दोनों देशों के बीच व्यापार 2 साल में 12.39 अरब डॉलर से दोगुना हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ।